हेलो एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ और घर पे सभी ठीक हैं। हिमाचल का मौसम काफ़ी अच्छा है आजकल, ठंड जो है वो हो चुकी है लेकिन धूप जो है वो भी काफ़ी अच्छी लग रहती है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है व्लॉग संडे का। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तैयारी कर ली हुई है कपड़े धोने की। तो संडे को तो होता ही है, बच्चों की ड्रेस वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें धोने को होती हैं और इसलिए मैं यहाँ पे इनको धोने के लिए बैठ गई हूँ। तो ज़िंदगी में क्या होता है ना कि हम हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जो चीज़ हमारे पास होती नहीं है ना? सभी का होता है यही कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होगी उसकी हम इच्छा रखते हैं कि हाय हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए, और उसके चक्कर में ना जो हमारे पास होता है उस चीज़ की हम कदर ही नहीं करते, उसको हम इग्नोर मारते हैं। उसको हम सोचते हैं कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो असल में जो हमारे पास चीज़ है ना, वह हमारे मतलब उसकी हमें वैल्यू होनी चाहिए। जो हमारे पास नहीं है उसको पाने के चक्कर में ना जो हमारे पास है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। खुशियाँ जो है हमारे पास हमारे जीवन में, बोलते हैं ना कि हर एक आदमी दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। तो हर एक आदमी के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है वो चली भी रहती हैं, परेशानियाँ चली भी रहती हैं, काम काज हर चीज़ जो होता है चला हुआ रहता है। लेकिन ये होता है कि जो भी छोटी मोटी खुशियाँ हमें मिलती हैं, जो हमारे पास है उसे हमें अच्छे से जीना चाहिए और ज़्यादा मतलब काल्पनिक दुनिया में भागना नहीं चाहिए कि ये चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। हाँ, ये एम्बिशियस होना ठीक है कि हाँ, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन बिल्कुल उसी के पीछे इस तरह से पागल होके वो ठीक नहीं होता एक तरह से। जब भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है ना, तो हमारे लिए उन्होंने स्पेशल एक कार्य होता है ना, जो वो ज़रूर होता है हर एक इंसान के लिए किया हुआ, कि ये वाला इंसान जो है ये काम करेगा, ये काम करेगा। और काफ़ी हद तक जो होता है ना वही होता है, काफ़ी हद तक। लेकिन सब कुछ ही अगर हम उसी के हिसाब से सोचें ना, अगर एक इंसान सोचेगा ना कि मेरे तो भाग्य में ये है, जैसे होता है ना आजकल कई पंडित जी बोल देते हैं कि इसके भाग्य में तो ये है, वो है, और उसी के आश्रय में अगर हो जाते हैं ना और हम अपना कर्म करना छोड़ देते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं मिलता है हमें। जो कहा है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिल्कुल माइनर सी चीज़ें होती है ना डेली यूज़, वो भी नहीं मिलेंगी। तो कर्म करना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, कर्म हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम किस्मत के ही भरोसे बैठ जाते हैं ना कि हमारी किस्मत में तो ये है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेहनत करके ही कमाई जाती हैं, जिसमें अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज़ में है ये, क्योंकि जो भाग्य है हमारा वो हमारे कर्म के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे हमारे कर्म है उस हिसाब से हमारा भाग्य जो है वो होता है। तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी। और मुझे लगता है ना कि कुछ ना कुछ मतलब इंस्पिरेशनल कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो है ना वो हमें डेली अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। और मैं तो करती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ ना, उस टाइम भी मैं फिर यही सोचती हूँ। जब इंसान बिल्कुल निराश हो जाता है ना, बिल्कुल कहीं से भी उसको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, वहीं से ही वो फिर से उठ सकता है अगर वो उठना चाहे तो। और आपको ज़रूरत है सिर्फ अपने अंदर विश्वास जगाने की कि जी हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ और मैं ये कार्य करूँगा या करूँगी। तो इस तरह से होता है। तो सुबह के टाइम देखिए यहाँ पे बच्चों की ड्रेस वगैरह सारा कुछ धो के रख लूँगी। और आजकल घास काटने का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है हमारे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा जब हम काटते हैं तो 1.5-2 महीने लगातार हमारे यही काम लगता है और बाकी हर चीज़ के लिए टाइम बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से हमें काम को मैनेज करना होता है कि हमारा जो बाकी का काम है वो भी साथ के साथ चलता रहे। तो यहाँ पे सुबह से पहले कपड़े धो लूँगी, बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है, थोड़े बहुत घर के कपड़े थे धोने को, बच्चों की ड्रेस टाइम से धो दूँगी तो टाइम से सूख भी जाती है। और फिर ड्रेसें भी तो 2-3-4 होती हैं इनकी ना, धैर्य की भी 2-3 होती हैं, नैना की भी 2-3 हो जाती हैं। तो आजकल तो स्वेटर भी होता है और ट्रैक सूट जो वो तो होता ही है खैर, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े धोने के बाद नैना का लंच बॉक्स था, उसको भी मैंने यहाँ पे धो लिया, क्योंकि लंच बॉक्स जो है ये भी ना गंदा हो जाता है, तो मैं इसको धो देती हूँ। हफ्ते 10 दिन में मैं इसका कवर जो है ना वो वॉश कर देती हूँ। जो अंदर लंच बॉक्स है वो तो धुलता ही है डेली, लेकिन जो इसका ये कवर होता है इसको भी मैं धोती रहती हूँ, क्योंकि इसमें भी कई बार दाल सब्जी वगैरह गिरी हुई होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता, और इसलिए ये भी साफ़ करना ज़रूरी होता है।
यहाँ पे लगे थे हम खाना खाने के लिए, मैं और नैना दोनों। तो आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। सूखी सब्जी बनाई है आज, आलू और साथ में ये भाजी है और साथ में दही है। तो ज़्यादातर ना हमारे हिमाचल में जैसे सूखी सब्जी बनेगी तो हम सब्जी फुल्का ही खाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि 2-3 सारी चीज़ें बनेंगी। और यहाँ पे देखिए सारा काम यहाँ पे निपटाने के बाद, नाश्ता वगैरह सारा कुछ करने के बाद मैं चल पड़ी थी अभी घास के लिए, और दराटी जो है उसको पैना कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो प्लेनी होती है ना पत्थर एक, इसके ऊपर हम दराटी को पैना करते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी बड़ी थी ये पहले, अब काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे घास को जाने की तैयारी कर ली है, और ये महाशय आगे आगे मंडरा रहे हैं। पहले ये देखो, आप कहाँ जा रहे हो? हटो। कहाँ ऊपर? खेत के पास? नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप यहीं दादी के पास खेलो, मम्मा जा रही है। मैं अभी आ जाऊंगी, पानी गर्म रखना आप, तब आपको नहाऊंगी मैं। सुंदर बनाएंगे आपको, हाँ सुंदर बनाएंगे आपको फिर, ठीक है ना? जाओ दादी पास चल जाओ, अंदर जाओ, जाओ मम्मा, चल जाओ। हाँ चलो। चल चलो, दादी को रहने दे, दादी को रहने देंगे, चलो। और यहाँ पे देखिए मैं घासन में पहुँच चुकी थी, और यहाँ पे करुंदड़ू खाने लगी थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना करुंदड़ू दिख गए थे पहले ही। तो ये ना करुंदड़ू एक जंगली फल होता है, काफ़ी मीठा होता है खाने में ये, और इसको बोलते हैं कि इसको खाने से ना खून की कमी भी पूरी होती है शरीर की। इसमें आयरन होता होगा शायद, आयरन की कमी को ये पूरा करता है। तो बहुत खाए हुए हैं बचपन में, क्योंकि मेरे मायके में ना बहुत ज़्यादा होते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। तो वैसे तो यहाँ भी होते हैं ससुराल में। तो ये देखिए इसका जो ये दूध सा होता है ना, ये हाथ में लग जाता है, और इससे हाथ थोड़े से ना काले काले से भी हो जाते हैं वहाँ से। तो ये देखिए मैं पहले खा ही लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे घास काटूँगी। तो यहाँ पे देखिए करुंदड़ू खा लिए थे मैंने, और यहाँ पे मैंने कुछ घास जो है वो काट के रख भी दिया है। तो जो हमने लगाए हैं ना दिहाड़ी पे कटवाने वाले, वो निचली वाली जुबड़ी में लगे हुए थे, मैं ऊपर वाली में लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे घास काट के हम चल पड़े थे घर की ओर। तो यहाँ पे शाम का टाइम है अभी, और मैंने देखा ना कि हमारे धनिया जो है पिसा हुआ वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं ना काफ़ी सारा रख देती हूँ एक बार पीस के ना, तो फिर महीना भर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया एक थाली में ले लिया हुआ था, और अभी इसको ना मैं भूनूंगी। तो इसको चलाने के लिए ना ये जो विस्कर होता है ना, विस्क, ये बहुत ही अच्छा रहता है। इससे ना इक्वली घूमता है, इधर उधर गिरता भी नहीं है, और बहुत ही अच्छे से इससे ना ये हिलाया जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो धनिया, जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना, अगर हम इनको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ना, तो ये इनका टेस्ट जो है वो दोगुना हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको मैं पहले भून लूँगी, और उसके बाद मुझे काव शेड भी जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको पहले भून के रख देती हूँ ना, थोड़ा सा उतने में ठंडा हो जाएगा, और फिर मैं मिक्सी में पीस भी लूँगी। तो साथ ही में मैंने यहाँ पे चाय भी बनने को लगाई हुई थी, तो चाय पी। और बस इस तरह का ही होता है काम आजकल। बहुत ही मुश्किल से वीडियो कैप्चर कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे है कि मुझे डेली कुछ ना कुछ डालना है, तो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे धनिया को अच्छे से भून लूँगी, और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो मेरे बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और साथ ही में यहाँ पे चाय भी बन रही है मेरी फ्राई पैन में। तो चाय पियेंगे और उसके बाद जाएंगे हम काव शेड में, और उसके बाद रात का खाना बना। लेकिन एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मुझे कैप्चर नहीं कर पाई मैं। और अभी शाम के टाइम ही होता है ना, रात को मैं खाना भी बना रही थी, साथ में बच्चों को होमवर्क भी कराना होता है, तो फिर वीडियो कैप्चर करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है।
तो यहाँ पे धनिया भूनने के साथ साथ ना मैंने इसमें 4-5 जो बड़ी इलायची होती है ना वो भी डाल दी है भूनने को, और साथ ही में तेज पत्ता जो होता है वो भी डाल दिया है। तो ये भी पिस जाएगा इसमें अच्छे से ना, तो अच्छे से टेस्ट आ जाता है इसका भी धनिए में। तो अगर हमने ना डाले ना अलग से कई बार तो इसमें पिस जाता है, ये भी हो जाता है इस तरह से। तो बस पूरा दिन जो है इस तरह से ही बीत जाता है दिन भर काम करने में। और बस ब्लॉग का एंड जो है मैं यहीं पे कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ब्लॉग आपको शायद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलूंगी एक और नई वीडियो में। बाय।